हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना बाबा सर। तो देखिएगा, डीडीए जेई की तरफ से अगर हम देखें कि फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। अभी भी कई सारे बच्चों को डाउट हो रहा है कि सर फॉर्म फिलिंग को कैसे फिलअप किया जाए, किस सेक्शंस में क्या डिटेल हमें फिलअप करनी है या किस सेक्शन में क्या डिटेल फिलअप नहीं करनी है। तो उन सभी चीजों के रिगार्डिंग मैं आपके सारे डाउट वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। क्या बीटेक अलाउड है, डिप्लोमा अलाउड है, कहाँ बीटेक बनना है, कहाँ डिप्लोमा बनना है, क्या कैसे करना है, वो सारे डाउट्स यहाँ पर वन बाय वन में क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के लास्ट तक। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और हमारे जो डीडीए जेई के सेशन मॉर्निंग 10 AM पे चल रहे हैं उनका भी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। सो आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप मिले, एक बहुत ज्यादा बूस्टअप मिले। लेकिन उससे पहले क्या करना है, हमें फॉर्म फिलअप कर देना है। लेकिन फॉर्म के लिए क्या डेटा चाहिए, क्या डिटेल चाहिए, सारी चीजें बात करेंगे यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर। तो जैसे ही हम डीडीए जेई की फॉर्म पर डीडीए की फॉर्म साइट पे जाते हैं तो जॉब सेक्शंस के अंदर जाने पर हमें क्या मिल रहा है, जॉब सेक्शंस के अंदर जाने पर हमें यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 लिंक फॉर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पर मिल रही है। जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूं, मेरे सामने एक पूरा का पूरा वेब पेज ओपन हो जाता है, जिसको रिक्रूटमेंट नंबर सबसे पहले चेक कर लीजिएगा। सेम रिक्रूटमेंट नंबर है और यहाँ पर कुछ दिया गया है कि जो हमारा चेक कोरेंडम है वो हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि यूजर आईडी और पासवर्ड को आपको संभाल कर रखना है। और अगर हम बात करें यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए आपको क्या चाहिए, आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो करेक्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपके करेक्ट होना चाहिए, सो दैट अगर कभी ईमेल आईडी और पासवर्ड भूल भी जाएं तो आप उसको फिर से आप बात कर रहे हैं रिज्यूम कर सके या हम बात कर सकते हैं उसको जनरेट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर रीड द एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। रीड द इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो आप सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे। अगर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और लॉगिन करना है केवल, तो आप थर्ड नंबर की लिंक पर क्लिक करेंगे और टू रजिस्टर करने के फोर्थ नंबर की। साथ ही साथ स्टार्टिंग डेट जो दी गई वो 3 जून दे दी गई है और हमारा लास्ट डेट 2 जुलाई। तो 2 जुलाई को शाम 6 बजे के पहले आपको फॉर्म भर देना चाहिए। बिल्कुल 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 देरी नहीं करना है। और मैं कहता हूँ बस अब टाइम इतना हो गया है कि डाटा कलेक्ट करो और मैं कहता हूँ जून में ही फॉर्म फिलअप कर दो। आज हम बात करते हैं तो जून, मिड जून से लेकर के जो लास्ट जून है उसके बीच में आपका फॉर्म फिलअप होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जब है लोड बढ़ता है तो साइट कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन की बात करते हैं वो हमारी यहाँ पर चेक हो गई है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है हेल्प डेस्क नीचे दी गई है, यहाँ से आप जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अभी तक मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया सपोज, तो मैं रजिस्ट्रेशन अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो लॉगिन डायरेक्टली करेंगे हम। लेकिन अभी हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन वाली लिंक पे जैसे ही क्लिक करता हूं तो रजिस्ट्रेशन का पेज यहाँ पर ओपन होने लगेगा और एक यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा कि आप या तो फिर अगर हम कहते हैं एज क्रोमियम यूज करें या मोजिला फायरफॉक्स यूज करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो गूगल क्रोम का वर्जन जो है वो 82 से लेकर 105 तक और माइक्रोसॉफ्ट एज का वर्जन आप इतना यूज कर सकते हैं। अगर कोई साइट रिलेटेड इश्यूज आता है तो आप इसमें लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। तो क्लोज करेंगे इसको और नीचे देखेंगे हम यहाँ पर तो क्या है, हमें डिटेल्स फिलअप करनी है। तो यहाँ पर जब पेज ओपन होता है, तो मैंने यहाँ पर क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन की डिटेल जो है वो फिलअप की है। जब हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे तो हमें जूनियर इंजीनियर का बात करना है। जूनियर इंजीनियर सिविल का पोस्ट कोड 6 है, वो हमने चेक कर लिया। नाम जो है, नाम भरा हमारा, नाम जो है वो मैट्रिकुलस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, मतलब 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो नाम आपका 10th की मार्कशीट पर है वही नाम आपका यहाँ पर भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर जो भी है, कंफर्म मोबाइल नंबर को कंफर्म किया। अल्टरनेट नंबर देना चाहे तो ठीक है, नहीं देना चाहे तो कोई इश्यूज नहीं है। अपनी ईमेल आईडी को फिलअप किया। ईमेल आईडी को फिलअप करने के बाद जस्ट लास्ट में यहाँ पर जो सारी चीजें हैं बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको फिर से पासवर्ड को रीगेन करना हुआ है, अगर आप कभी भूलते हैं तो उस कंडीशंस में रीस्टोर करने की कंडीशन में आपको ये सारी चीजें यूज होंगी। तो आपने जनरेट को ओपीटी किया। ओटीपी जैसे ही जनरेट करते हैं तो ओटीपी जनरेट करने के लिए यहाँ पर कैप्चा डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कैप्चा आपने डालते हैं और केस सेंसिटिव होता है, मतलब स्मॉल और कैपिटल लेटर ध्यान से। तो जे के हम बात करते हैं बी के एंड आर। तो हमने ये सबमिट कर दिया है। अगर मैंने ये सबमिट कर दिया है तो हमारा ओटीपी जो है वो हमारे मोबाइल नंबर और हमारी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पर हमारे पास आ जाएगा। और जब ओटीपी आता है तो मैं यहाँ उसको लॉग इन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वैलिडेट और ओटीपी को क्या कर दिया, वैलिडेट। अगर नहीं आता है काफी टाइम तक तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको रीसेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और हम बात करेंगे ये ओटीपी जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए ही वैलिड होता है, तो जल्दी से आपको रिफिल करना है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं फिर से अगेन यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको हमें एग्री करना है यहाँ पर, और फिर से अगेन कैप्चा को यहाँ पर रखना है। तो 8 7 अगर हम बात करें एन एम बी सी एंड एस, तो हमने ये कैप्चा यहाँ पर फिलअप किया और कैप्चा केस सेंसिटिव है तो री वेरीफाई कर दिया है।
और री-वेरीफाई करने पर हमारे पास एक ओपन होता है जहां पर आपका पोस्ट नेम लिखा है जूनियर इंजीनियर सिविल, टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा कि हाँ ये सही है या नहीं, ठीक है। सिमिलरली आपका कैंडिडेट का नाम जो है वो टिक करना होगा मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है। क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे आईडी और इसका, तो सारे क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद हमें क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। और जब मैं सबमिट करने जाता हूं तो यहाँ पर पूछता है कि आपका प्राइवेसी नोटिस है कि आपकी ये डिटेल जो है वो वहां पर हम शेयर नहीं करेंगे, बट हम अपने कम्युनिकेशंस के लिए यहाँ पर रख रहे हैं। तो आपको क्या कर देना, आई एग्री कर देना, अदरवाइज आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, ठीक है। और अगर आपने ये भी लिखा हुआ है कि एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया है तो दोबारा आप यहाँ पर क्या नहीं कर पाएंगे, फिर से हम बात करते हैं कोई इंफॉर्मेशन चेंज नहीं कर पाएंगे, तो ओके कर दीजिएगा एक बार इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद। जस्ट आपका लॉगिन आईडी अगर हम बात करते हैं यहाँ जनरेट हो जाएगा, वो आपके मेल और आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। अगर थोड़ा बहुत नहीं आता है तुरंत तो 2-5 मिनट वेट कर लीजिएगा, आपके पास डेफिनेटली पहुंच जाएगा। इसके बाद हम करेंगे लॉगिन। अगर आप लॉगिन इस पेज से भी कर सकते हैं और लॉगिन करने के लिए आप फिर से वही इनिशियल पेज पर जा सकते हैं जहां पर टू रजिस्टर जो लॉगिन वाला इश्यूज है वो लॉगिन वाले क्लिक आईडी पर यहां पर क्लिक कर सकते हैं। तो लॉगिन करेंगे आप, लॉगिन करने के बाद जो हमने रजिस्ट्रेशन यहां पर कंप्लीट कर लिया है, अब लॉगिन वाले पेज पर आते हैं हम जैसे ही, तो लॉगिन हमने यहां पर किया और लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये यहां पर पोर्टल इस तरीके से ओपन होगा। पोर्टल ओपन होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल है, हेल्प डेस्क नंबर है, जो भी आईडी आपके फोन नंबर वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है गो टू डिटेल्स पर। क्या करना है, गो टू एप्लीकेशन और एक है लॉग आउट। तो लॉग आउट नहीं करना, हमें एप्लीकेशन डिटेल पे जाना है। जैसे ही मैं एप्लीकेशन पे जाता हूँ, गो टू एप्लीकेशन पे जाता हूँ, तो एप्लीकेशन पे जाने पर मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है, जिसमें ऊपर लिखा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट लिखा होगा। 1 by 1 डीडीए एप्लीकेशन पहले से फिलअप होगा, आपका पोस्ट कोड और हमारा पोस्ट नेम ऑलरेडी फिलअप होगा। जेंडर आपको फिलअप करना है, यहाँ पर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर जो भी यहाँ पर है वो आप सुटेबली चेक कर लेंगे। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ एज पर द 10th मार्कशीट आपको डालना है। यहाँ पर एज कैलकुलेशन होगा, जो भी एज का क्राइटेरिया है वो आपका यहाँ पर फुलफिल होना चाहिए। तो देखो आपका टाइम बचे इसलिए मैंने वो सारी चीजें कर ली है जो यहाँ पर जरूरी थी, बाकी आपको बता जा रहा हूं। उसके बाद नेशनलिटी में अगर आप सब्जेक्टेड ऑफ नेपाल है तो वो फिलअप करेंगे, भूटान है वो फिलअप करेंगे, इंडियन नेशनल सिटीजन है वो फिलअप करेंगे, और यहाँ पर अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब बर्मा, श्रीलंका हम बात करते हैं, ये कंडीशन से आए हुए हैं, तो वहां पर वो चीज को फिलअप करेंगे। इंडियन ओरिजिन की बात करते हैं, एक पर्सन है इंडियन ओरिजिन के, बट यहाँ पर आप रह रहे हैं, यहाँ से आए हैं, तो अब परमानेंटली हम बात करते हैं विद द इंटेंशन ऑफ सेटल इन द इंडिया। तो हम बात करते हैं अगर आप जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल रखते हैं 1/1/1980 से लेकर के 31/12/1989 के बीच में, तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। रिजर्वेशन जो है वो आप कैटेगरी वाइज यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, नॉन क्रिमिनल, एससी, एसटी जो भी है वो ले लेंगे। मैंने यहाँ पर यूआर सिलेक्ट किया हुआ है। देन पर्सनल डिटेल आपको भरना है, नाम पहले से फिलअप होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम भी जो आपके 10th की मार्कशीट पर दिए गए हैं उसी अकॉर्डिंग फिलअप करना है। मैरिटल स्टेटस अगर हम देखें तो अनमैरिड है तो वो है, और अगर आप मैरिड है तो मैरिड फिलअप करेंगे, विडो है, विडोवर्स है, या डाइवोर्सी है, ज्यूडिशली सेपरेटेड है, जो भी यहाँ पर मैरिटल स्टेटस है वो आप फिलअप कर सकते हैं। और रिलीजन आपका जो भी है, हिंदुइज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जो भी निकल करके आ रहा है वो आप यहाँ पर, अगर इनमें से नहीं है तो अदर पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अगेन हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपका टेस्ट सिटी प्रेफरेंस है वो दिल्ली एनसीआर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली बोला गया था जो आपके सेंटर रहेंगे वो दिल्ली एनसीआर के अंदर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क, अगर आप हैं तो यस फिलअप करेंगे और नहीं है तो नो कर देंगे। यस के केस में डिसेबिलिटी टाइप आपको मेंशन करना होगा, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सब डिसेबिलिटी टाइप भी मेंशन करना, और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी जो कि आपके सर्टिफिकेट्स में होगा वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। और अगर आप स्क्राइब चाहते हैं तो आपको वो भी यहाँ पर मेंशन करना होगा, यस और नो। मतलब एग्जाम के टाइम पे कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति जो आपके लिए लिखे करे तो वो आप चाहते हैं उस कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है। आर यू एक्स सर्विसमैन, सो नो, यस। अगर हम यस है तो हमने यहाँ पर लिख दिया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस रखना पड़ेगा, रिलीविंग डेट रखना पड़ेगा, हमें टोटल सर्विस पीरियड मेंशन करना पड़ेगा, और डिसेबल्ड ईएसएम की बात करते हैं। हैव यू ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन द सिविल साइड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और रेगुलर, तो अगर आपने पहले भी एम्प्लॉयमेंट किया हुआ है तो उसको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ द रिजर्वेशन गिवन बाय द एक्स सर्विसमैन, क्योंकि अगर आपने मेंशन नहीं किया तो जो एक्स सर्विसमैन के एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट, डीडीए एम्प्लॉय जो भी है वो आप मेंशन करते हैं तो आपको आपका एम्प्लॉय नंबर, ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विसेज और टोटल समय पीरियड देना पड़ेगा। सिमिलरली डीडीए के लिए भी आपको सेम चीज देना पड़ेगी। अगर आप नहीं है, फ्रेशर हैं, तो आप यहाँ पर नन ऑफ द अबव करके सेव एंड नेक्स्ट पर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो
यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद कम्युनिकेशन डिटेल आपको फिलअप करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल फिलअप कर दी है। एड्रेस नंबर 1 2 आपका, फिर कंट्री इंडिया रहेगी, जो भी आपका स्टेट है वो मेंशन करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन बॉक्स पे आ जाएगा। और अगर सिटी है तो सिटी है, अगर सिटी में नहीं आता तो इन द लास्ट अदर ऑप्शंस भी आएगा, तो अदर ऑप्शंस भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पिन कोड मेंशन किया और हमने लिखा परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो परमानेंट एड्रेस को सेम कर दिया यस, और परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो नो पर हमने क्लिक कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद हम इसको सेव करके सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़े क्वालिफिकेशंस पर। जब मैं क्वालिफिकेशंस में जाता हूं, यहाँ पर सबसे पहले पूछता है 10th का जो आपका बोर्ड है, वो बोर्ड है एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, कोई भी है। ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करेंगे, इंस्टीट्यूट का नेम मेंशन करेंगे, फिर अगर हम परसेंटेज है या सीजीपीए जो भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो हमने परसेंटेज और सीजीपीए किया, और मार्क्स ऑब्टेन जो आपके मार्क्स ऑब्टेन है वो है, और मैक्सिमम अगर परसेंटेज की जगह सीजीपीए है तो जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 10, जस्ट मल्टीप्लाई बाई 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पर आपका निकल जाएगा। आउट ऑफ 100 आपको वो चीजें देनी है, आउट ऑफ 100 वो चीजें आपको देनी है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूंगा परसेंटेज, जो परसेंटेज है वो ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट की बात करें, वही नेम ऑफ बोर्ड भरा हमने, ईयर ऑफ पासिंग इंस्टीट्यूट नेम भरा, और उसके बाद हमने परसेंटेज बेसिस पे भरा या सीजीपीए। तो सीजीपीए के लिए क्या, अगेन 10 से मल्टीप्लाई करना है और वो आपका परसेंटेज में आ जाएगा। तो यहाँ पर आउट ऑफ 10 मान लीजिए, आउट ऑफ 10 4.43.2 सीजीपीए। ठीक है, लेट्स से 43 पॉइंट आउट ऑफ 100 कितना भी वैल्यू, आउट ऑफ 100 आपकी 8.6, आउट ऑफ 10 आपकी 8.6 है, तो आप फिलअप करेंगे यहाँ पर 86.4 और यहाँ कितना 100 फिलअप करेंगे, उसके बेसिस पे निकाल लेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देखो, हम ड्रॉप डाउन बॉक्स में जाते हैं तो डिप्लोमा भी आ रहा है और बीटेक भी आ रहा है, डिप्लोमा भी आ रहा है और बीटेक भी आ रहा है। तो डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर मैंने बीटेक को सिलेक्ट किया, अगर आप डिप्लोमा है तो डिप्लोमा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी आपका है इंस्टीट्यूट जिससे पास में है वो, अगर सब्जेक्ट्स का नाम है तो सिविल इंजीनियरिंग सिंपली मेंशन कर देंगे यहाँ पर। और हम बात करते हैं परसेंटेज या सीजीपीए, तो यहाँ पर परसेंटेज ही आ रहा है। ठीक है, परसेंटेज आ रहा है। तो हमने क्या किया, मार्क्स ऑब्टेन लाइक मेरा 7.56 है, 7.56 है, तो मैंने 75.6 यहाँ पर मेंशन कर दिया अपने मार्क्स, और आउट ऑफ 100 तो 70.56 हमने बात की है, 75.6 मेंशन कर दिया है। और हमने बात किया है यहाँ पर तो कितना, आउट ऑफ 100। तो अगर ये डेसिमल में नहीं आ रहा है, इसके कारण मैंने इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया और 756 और इसको 1000 बना दिया, तो हमारा जो परसेंटेज है वो 75.6 एज इट इज रह जाता है। ठीक है, मंथ और ईयर ऑफ पास जो है वो हमने यहाँ पर मेंशन किया, आपकी मार्कशीट जो फाइनल मार्कशीट होती है उसके नीचे लिखा होता है। क्वालिफिकेशन डिग्री, अगर आपने यहाँ डिप्लोमा भरा हुआ है तो आप डिग्री कर चुके हैं तो उसके लिए मेंशन कर सकते हैं, हायर डिग्री जो भी है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट पे आ जाते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट्स में आएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैन्ड कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसका स्कैन्ड कॉपी मेंशन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें अपलोड करना पड़ेगा, क्या अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पर योर स्कैन सिग्नेचर। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपनी फाइल को ड्रैग करेंगे और आप वहां पर अपलोड कर देंगे। लास्ट में आपका एप्लीकेशन फीस मेंशन होगा। एससी एसटी की बात करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, नील होगा, जो भी होगा। आपका पेमेंट मोड जो होगा वो ऑनलाइन मेंशन करेंगे, और ऑनलाइन मेंशन करने के बाद जितने भी यहाँ पर डिक्लेरेशन दिए गए हैं वो सारे डिक्लेरेशन फिलअप करने के बाद आप इस कैप्चा को करेंगे और अपना प्रीव्यू कर लेंगे फॉर्म को, क्योंकि प्रीव्यू करने से हमें पता चल जाएगा अगर कोई डिटेल गलत भरी हुई है तो वो हम उसको सही कर लें। जल्दबाजी में नहीं करना है, एक बार प्रीव्यू जरूर करना है। ठीक है, देन प्रीव्यू करने के बाद आप सबमिट करते हैं, और सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पर क्या होगा, एक डीडीए का रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। ठीक है, रेफरेंस नंबर जनरेट होता है तो ये रेफरेंस आईडी आपके पास होना चाहिए, रेफरेंस आईडी जो होना चाहिए वो आपके साथ होना चाहिए। देन पेमेंट मोड होगा, तो आप रिस्पेक्टिव यूपीआई, अगर हम बात करते हैं नेट बैंकिंग या कोई भी पेमेंट मोड होगा वो पेमेंट मोड चूज करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। और बिफोर पेइंग आप इसका पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं प्रीव्यू लेने के बाद, और आफ्टर पेमेंट भी एक पीडीएफ जनरेट करके रखना है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये आपके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो प्लीज आप इस फॉर्म की एक कॉपी अपने पास जरूर रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंप्लीट यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते हैं और आपका सक्सेसफुल लिखा आता है सबमिटेड। देन आप सबमिट करके लॉग आउट कर दीजिएगा, और टाइम टू टाइम जो आपको ईमेल, जो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया है वो सेव कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से आप बार बार अपना एडमिट कार्ड और बाकी डिटेल्स भी चेक करेंगे लॉगिन करने के बाद। तो एक छोटा सा प्रयास था आपको यहाँ पर समझाने के लिए क्या क्या आपके डाउट्स हैं, और उन डाउट्स को रह जाएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसे जरूर शॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।